नमस्कार, मैं हूं आरपी राजपूत। स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल में। बांग्लादेश में हिंदुओं का सांस लेना दूभर होता जा रहा है। शेख हसीना जैसे ही बांग्लादेश से 5 अगस्त को अपनी जान बचाकर भागी थी, इसके बाद से हिंदुओं पर खूब अत्याचार हुए। 100 से ज़्यादा हिंदुओं के पूजा स्थलों को नष्ट कर दिया गया। 200 से ज़्यादा हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं 100 से ज़्यादा हिंदू बेटियों का अपहरण करके ले गए हैं कट्टरपंथी। और अब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश को लेकर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि अगर हम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और अगर हम बटेंगे तो कटेंगे। योगी आदित्यनाथ ने ये संदेश ऐसे समय पर दिया है जब बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, हिंदुओं की बेटियों को अपहरण करके उनसे जबरन निकाह किया जा रहा है और हिंदू के पूजा स्थल यानी मंदिरों को नष्ट किया जा रहा है। आप भी सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार जारी है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना 5 अगस्त को बांग्लादेश छोड़कर अपनी जान बचाकर भारत आ गईं, जिसके बाद से हिंदुओं पर खूब अत्याचार हुए। हिंदुओं के घर को लूटा गया, दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया, हिंदुओं के पूजा स्थलों को नष्ट कर दिया गया और 100 से ज्यादा हिंदू बेटियों का अपहरण करके ले गए जिहादी। और अब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की खूब खबरें आ रही हैं, लेकिन हमारे देश में विपक्ष इस पर मौन है। लेकिन अब यह राजनीतिक मुद्दा भारत में बनता दिख रहा है। अब इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश के हिंदुओं पर बड़ा बयान दिया है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 26 अगस्त यानी आज ही बांग्लादेश में चल रही अशांति और हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर भारत में हिंदुओं को एकजुट रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सबसे ऊपर राष्ट्र होता है और राष्ट्र से बड़ा कुछ हो नहीं सकता। राष्ट्र तभी सशक्त होगा जब हम एकजुट होंगे, बटेंगे तो हम कटेंगे। आप देख रहे हैं बांग्लादेश में क्या हो रहा है। वे गलतियां यहाँ नहीं दोहराई जानी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि बांग्लादेश में 5 अगस्त के बाद से ही हिंदुओं पर अत्याचार जारी है, लेकिन हमारे देश में बैठे बुद्धिजीवी और विपक्ष पूरी तरह से इस पर मौन है। वैसे तो गाजा पर खूब बोलते हैं और जब भी हमास पर हमला होता है तो इनकी चीखें निकलती हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, इस पर पूरी तरह से पूरा विपक्ष मौन है। दोस्तों, पाकिस्तान हो या फिर बांग्लादेश, इन दो देशों में धार्मिक आधार पर हिंदुओं का खूब उत्पीड़न हुआ है। यही कारण है कि पहले जहां बांग्लादेश में 30% हिंदू रहते थे, वहां पर सिर्फ 8% हिंदू बचे हुए हैं और हो सकता है कि 2 या 4 वर्षों में वहां पर हिंदू पूरी तरह से खत्म हो जाएं और फिर कहा जाने लगेगा कि बांग्लादेश में एक समय पर वहां पर 30% हिंदू रहते थे और आज कोई भी हिंदू नहीं रहता, वहाँ पर कोई भी हिंदू नहीं बसता। यही हाल पाकिस्तान का है। पाकिस्तान में साल 1947 में यानी जब भारत विभाजित हुआ था और बांग्लादेश बना था यानी पाकिस्तान, उस समय पाकिस्तान में 23% हिंदू रहते थे और आज देखें तो सिर्फ 2% हिंदू बचे हुए हैं। यानी 20-21% हिंदुओं को मार डाला गया या फिर उनका धर्म परिवर्तन कराया गया। पाकिस्तान से जब ये सवाल पूछा जाता है कि इतनी बड़ी तादाद में हिंदुओं का अता पता क्यों नहीं है, तो पाकिस्तानी भी जवाब देने में इधर उधर करते हैं, क्योंकि उनके पास भी कोई जवाब नहीं है। क्योंकि धार्मिक आधार पर हिंदुओं का खूब उत्पीड़न हुआ, उनकी ज़मीनें हड़पी गईं, हिंदुओं को मारा गया, उनका धर्म परिवर्तन कराया गया। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हर महीने करीब 100 से ज़्यादा हिंदू बेटियों का अपहरण करके उनसे जबरन निकाह कर लेते हैं कट्टरपंथी और एक साल में करीब 1000 से ज़्यादा हिंदू बेटियों का अपहरण करके उनसे जबरन निकाह कहते हैं कट्टरपंथी। ये सिर्फ पाकिस्तान के सिंध प्रांत की खबर है कि सिंध प्रांत में किस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार किया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सबसे ज़्यादा हिंदू रहते हैं और
वहीं पर सबसे ज़्यादा हिंदुओं पर अत्याचार किया जाता है। जो आज बांग्लादेश के कट्टरपंथी भारत से नफरत कर रहे हैं और पाकिस्तान से मोहब्बत कर रहे हैं, उनको जनरल टिक्का खान के बारे में भी जान लेना चाहिए। साल 1971 की लड़ाई में जनरल टिक्का ने 4 लाख बंगाली मुस्लिम महिलाओं का बलात्कार करवाया था और करीब 30,000 बंगाली मुस्लिमों को कटवा दिया था। लेकिन एक कट्टरपंथी कभी सुधरेंगे नहीं। साल 1971 की लड़ाई में भारत ने बांग्लादेश का साथ तो दिया था, लेकिन ये एहसान भूल गए। जनरल टिक्का ने करीब 4 लाख महिलाओं का बलात्कार करवाया था और 30,000 से ज़्यादा बंगाली मुसलमानों को कटवा दिया गया था। लेकिन ये कट्टरपंथी कहाँ समझेंगे और कहाँ भारत का एहसान जताएंगे। दोस्तों, जो आज बांग्लादेश के कट्टरपंथी जिहादी भारत से नफरत कर रहे हैं और पाकिस्तान से मोहब्बत, उनको शायद जनरल टिक्का खान के बारे में पता नहीं है। साल 1971 में टिक्का खान ने 9 महीने में करीब 4 लाख महिलाओं का बलात्कार करवाया था और 30,000 से ज़्यादा लोगों को कटवा दिया था। और तब भारतीय सेना ने मुक्ति वाहिनी का सहयोग किया था, तभी बांग्लादेश वजूद में आया था। लेकिन कट्टरपंथियों को लगता है कि भारत ने हमारा कभी साथ नहीं दिया है, भारत ने हमारा कोई साथ नहीं दिया है और भारत में उनको दुश्मन नज़र आता है। नफरत कर रहे हैं कट्टरपंथी और पाकिस्तान में भाई नज़र आ रहा है। जबकि पाकिस्तान की फ़ौज ने करीब 9 महीने में करीब 4 लाख महिलाओं का बलात्कार किया था और 30,000 से ज़्यादा लोगों को कटवा दिया था। तभी तो कहते हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज युद्ध नहीं लड़ सकती, कुछ नहीं कर सकती। पाकिस्तानी फ़ौज व्यापार कर सकती है, धंधा कर सकती है, बलात्कार कर सकती है, लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज कभी युद्ध नहीं जीत सकती। पाकिस्तान की फ़ौज 4 बार युद्ध लड़ चुकी है भारत से, लेकिन एक भी युद्ध में उसे सफलता हासिल नहीं हुई है, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज का काम लड़ाई लड़ना नहीं है। और अगर पाकिस्तान के लोग सोचते हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज लड़ाई लड़ेगी और जीतेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान की फ़ौज सिर्फ बलात्कार करना जानती है, जो साल 1971 में उन्होंने 4 लाख महिलाओं के साथ किया था। दोस्तों, साल 1971 को बांग्लादेशी भूल चुके हैं और वो अपने राष्ट्रपिता को ही भूल चुके हैं। शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति पर कट्टरपंथी पेशाब कर रहे हैं। आप सोचिए कि जो राष्ट्रपिता होते हैं उनका पूरे देश में सम्मान होता है, लोग बड़े सम्मान से बात करते हैं, नाम लेते हैं, लेकिन बांग्लादेश में ऐसा बिल्कुल नहीं है। शेख हसीना जैसे ही 5 अगस्त को बांग्लादेश से अपनी जान बचाकर भागी, इसके बाद से हिंदुओं पर खूब अत्याचार हुए और बांग्लादेश के जो राष्ट्रपिता हैं, शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान, उनकी मूर्तियों को तोड़ा गया और शेख हसीना के जो पिता हैं शेख मुजीब, उनकी जो मूर्तियां थीं उनके ऊपर पेशाब करते नजर आ रहे हैं कट्टरपंथी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन ये वीडियो है, ब्लर तस्वीर है जो ब्लर करके हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से कट्टरपंथी उनकी मूर्ति के ऊपर चढ़कर पेशाब कर रहे हैं। आप सोचिए कि किस तरह से कट्टरपंथी बांग्लादेश में सक्रिय हैं। दोस्तों, पाकिस्तान हो या फिर बांग्लादेश, लगातार हिंदुओं पर अत्याचार होते रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक हैं और वहाँ पर मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक, और बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों पर खूब अत्याचार करती है। पाकिस्तान में पहले 23% हिंदू रहते थे, आज 2% हिंदू बचे हुए हैं। वहीं बांग्लादेश में पहले 30% हिंदू रहते थे, आज 8% हिंदू बचे हुए हैं। यानी इन 2 देशों में धार्मिक आधार पर हिंदुओं का खूब उत्पीड़न किया गया। लेकिन हमारे देश में बैठी सरकारें चुप रहीं, कभी किसी सरकार ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। जबकि पाकिस्तान कश्मीर को लेकर पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटता है, रोता है, चिल्लाता है, लेकिन हमारे देश की सरकारें हमेशा से सोती रहीं। साल 1971 की लड़ाई को छोड़ दिया जाए तो हमारे देश की सरकारों ने कभी हिंदुओं के लिए आवाज़ नहीं उठाई। पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होते रहे और हमारी देश की सरकारें सोती रहीं, जैसे आज सो रहे हैं। हमारे देश में विपक्ष इंडिया अलायंस बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार पर पूरी तरह से मौन है। राहुल गांधी हो या फिर प्रियंका वाड्रा, अखिलेश यादव हो या फिर पप्पू यादव, या फिर उद्धव ठाकरे, या फिर आम आदमी पार्टी, पूरी तरह से इस पर मौन है। इंडिया अलायंस को लगता है कि अगर हम हिंदुओं की आवाज़ उठाएंगे, बांग्लादेश में हिंदुओं
पर हो रहे अत्याचार पर बात करेंगे तो हमारा जो मुस्लिम वोट बैंक है वो हमारे हाथ से चला जाएगा। यही कारण है कि आज योगी आदित्यनाथ ने सचेत किया और कहा कि अगर हम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे। जो बांग्लादेश में हो रहा है वो यहाँ भी हो सकता है, लेकिन हमारे देश का इंडी अलायंस पूरी तरह से मौन है। बांग्लादेश पर हो रहे अत्याचार पर किसी ने कोई ट्वीट नहीं किया। वैसे तो इजराइल को लेकर प्रियंका वाड्रा ट्वीट करती हैं और बार बार देश करार देती हैं। आप सोचिए कि इजराइल हमारा मित्र देश है और उसको प्रियंका वाड्रा बार बार देश बता देती हैं, जबकि इजराइल ने कई बार युद्ध में हमारा साथ दिया। और फिलिस्तीन को लेकर मुसलमानों की वोट के लिए राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा या फिर इंडी अलायंस ही कई नेता गाजा को लेकर ट्वीट कर देते हैं और इजराइल को बार बार देश बता देते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इजराइल अपनी लड़ाई लड़ रहा है और जिस तरह से 7 अक्टूबर को इजराइल में इजरायली महिलाओं को, बच्चों को मारा गया, उसके बाद से इजराइल लगातार हमास के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। उस पर हमें बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारे देश में बैठे लोगों को लगता है कि अगर हम फिलिस्तीन पर बोलेंगे तो मुस्लिम वोट हमको मिल जाएंगे और अगर हम बांग्लादेश पर बोलेंगे तो हमारे जो मुस्लिम वोट बैंक है वो हमारे हाथ से खिसक जाएगा और हम चुनाव हार सकते हैं। यही कारण है कि अब बांग्लादेश पर बोलने से पूरी तरह से इंडी अलायंस मौन है। बीजेपी को छोड़ दिया जाए तो हमारे देश में किसी भी पार्टी का नेता बांग्लादेश पर बात करना चाहता ही नहीं है। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया स्पेशल के साथ। जय हिंद, जय भारत।